सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेजेक्ट्री या रास्ता क्या होगा, पाथ ट्रेवल्ड क्या होगा एक मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड में। हमने पिछले वीडियो में देखा कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर एक फोर्स लगती है। इस फोर्स के कारण उसका रास्ता जो जा रहा है जिस रास्ते पे वो चेंज होता है। हमें यही समझना है कि वो किस तरह चेंज होगा, कैसा दिखेगा। तो आज जो हम केस करेंगे उसमें हम चार्ज को 90 डिग्री पे, यानी कि बिल्कुल क्रॉस, उसको एंटर करवाएंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड से और देखेंगे कि उसका पाथ कैसा होता है। समझने के लिए स्टार्टिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस तरफ हवा चल रही हो, जैसे एक कूलर छोड़ा हो और ये जो एरो बनाए हैं मैंने, ये सिर्फ समझने के लिए है। इस तरफ हवा चल रही है, इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, और यहाँ पर कोई पार्टिकल मैं एंटर कराता हूँ जिसकी वेलोसिटी जो है वो इस साइड है। तो होगा क्या, आपको पता है हवा के कारण थोड़ा सा वो रास्ता चेंज करेगा, राइट, इस तरफ को जाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत समझिए कि ये पार्टिकल जो है जस्ट ऐसे चले जाएगा हवा के कारण। ये क्या करेगा, अपना पाथ ऐसे चेंज करेगा। ये देखिए कर्व जैसी बना रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जाना चाहता था इधर, वेलोसिटी इसकी थी सीधी। अगर हम ये हवा बंद कर दें तो क्या होना है, ये सीधा निकल जाना है। बट क्योंकि यहाँ पर हवा है, उसके कारण जो नेट फोर्स का रिजल्ट आएगा, एक तो इसका मोशन होगा इस साइड और एक हमारी जो फोर्स लग रही है इस साइड, उसके रिजल्ट के कारण ये ऐसे टेढ़ा होकर जाएगा, एक कर्व में जाएगा। अब प्रैक्टिकली समझ लेते हैं चार्ज के कारण कैसा होगा। तो देखिए, यहां पर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड दे देता हूं और उसकी डायरेक्शन होगी इस बुक में अंदर जाते हुए। उसको दिखाने के लिए यहां पर क्रॉस लगा दिया गया है। ये पूरी कॉपी पर है, ऐसा नहीं है कि ये जस्ट ये इसी लाइन में है, मैंने बाकी बनाया नहीं है जिससे आपको क्लियर समझ आए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉपी के अंदर है, अंदर की तरफ जा रही है। आप पीछे से उस वेक्टर को देख रहे हैं। अब यहां पर एक चार्ज एंटर करता है लेफ्ट साइड से। यहां पर लेफ्ट साइड से एक चार्ज एंटर करता है। इसकी जो वेलोसिटी है वो है v। v वेलोसिटी से ये एंटर कर रहा है। अब निकाल लेते हैं, अगर v वेलोसिटी इस तरफ हो और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो तो राइट हैंड थंब रूल से ये निकाल लेते हैं कि फोर्स कहां पर लगेगी। तो हम कैसे करते हैं, ये देखिए, v की डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर, ये रहा हमारा अंदर की तरफ, ये वाला जो फिंगर होगा ये अंदर की तरफ जाना चाहिए क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो अंदर की तरफ, और हमारी फोर्स लगेगी इस तरफ। तो मैं दिखाने के लिए उसको थोड़ा सा अलग ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर इस तरफ इसको फोर्स लगेगी, इस तरफ फोर्स लगेगी। अब इस फोर्स और इस वेलोसिटी के कारण क्या होगा, इसको नेट जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इस तरफ मिलेगा। जैसे हमारे कूलर में वो एक छोटा सा पार्टिकल जो है वो कर्वी मूव कर रहा था, एक कर्व को ले रहा था, उसी तरह से इसकी भी ट्रैजेक्टरी रहेगी। तो ये इस तरह से चले जाएगा, इस तरह से चले जाएगा। अब सपोज कीजिए वो यहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। यहां पर इस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या है, अब ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है भी। इस टाइम ये धक्के के कारण सोचिए इस साइड आ गया, यहां तक कर। और यहां पर अब देख लेते हैं जो फोर्स होगी वो किस तरफ लगेगी। तो ये देखिए v, और ये हो गया अंदर को, हो गया हमारा b, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इस तरफ लग रही है। तो हमने इसको भी दिखा दिया। थोड़ा सा वेक्टर में अलग ड्रॉ कर रहा हूं, सीधा ही वेक्टर है, जस्ट दिखाने के लिए आपको, ठीक है, ये इस तरफ। अब इस तरफ फोर्स लगेगी तो नेट रिजल्ट के कारण देखिए फोर्स इस तरफ, इसका मोशन इस तरफ, तो इसको भी रिजल्ट मिलना है, इसने भी एक कर्व मार लेनी है। याद रखिए मैंने बनाए नहीं है ये क्रॉसेस, पर हर जगह है। तो ये इस तरह से चला जाएगा। अब यहां पर इसकी रुककर इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब ये वेलोसिटी है इसकी v। अब यहां पर इस तरफ वेलोसिटी है, तो यहां पर देख लेते हैं फोर्स कहां लगेगी, v, अंदर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड b, और ये रही फोर्स इस तरफ। तो हमें इस तरफ दिखा देने चाहिए, ये हो गई हमारी इस तरफ फोर्स। अब देखिए उसी तरह से
इसने इस फोर्स के कारण अब और नीचे आ जाना है, ये यहां आ गया क्यू चार्ज। यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, इस तरफ होगी। इसको यहां पर कौन सी फोर्स लगेगी, देखिए इसको ऐसे मोड़ लिया कॉपी को, वी बी अंदर, अब इस तरफ वी इस तरफ, बी कॉपी के अंदर, और इस तरफ फोर्स, इस तरफ फोर्स। तो हम कह सकते हैं जो हमारी फोर्स होगी यहां पर इस तरफ लगेगी। अब सीधा कर लेते हैं कॉपी को, ये इस तरफ फोर्स लगेगी, तो इसके कारण ये फिर से मूव करेगा, फिर से कर्व ले लेगा और वापस आएगा। अब ये परफेक्ट नहीं बन पाया ये, पर असल में आप अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा इसको, ये पूरा परफेक्ट सर्कल बनता है। तो यानी कि चार्ज जो आया था यहां से हमारा, वो यहाँ पे आके जैसे ही उसको मैग्नेटिक फील्ड का एहसास होगा तो उस पर एक फोर्स लगती है जो हमें पता है, और उस फोर्स के कारण इसने अपना रास्ता चेंज करना है, अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज करनी है। ये देखिए ये केस 90 डिग्री का है क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और ये जो V है वो इस प्लेन पर है, तो वो 90 डिग्री पर होगी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से। और फोर्सेस देखिए किस तरफ लग रही हैं, क्या ये सारे जो फोर्स वेक्टर हैं ये एक जगह को पॉइंट कर रहे हैं? यस, ये जो ये सर्कल लिया गया इसके सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है। तो सबसे पहले तो ये कर लेते हैं कि ये फोर्स क्या पता है हमें कितनी लगती होगी। यस, हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। वी नो फोर्स ऑन चार्ज Q moving with velocity V in a magnetic field B is, फॉर्मूले से दे देते हैं, ये फोर्स होती है Q मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ Q V एंड B। ये फोर्स होती है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, और n है यूनिट वेक्टर जो हमने राइट हैंड थंब रूल से निकाला। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें कि कितनी फोर्स होगी वैल्यू की, और इसको इग्नोर कर दें, तो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा, डायरेक्शन को छोड़ दें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या वैल्यू सिर्फ अगर देखें तो वो होगी क्यू वी बी साइन थीटा। V और B में कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो यहां पर वो तो डाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 होता है 1, तो क्यू वी बी। ये हो गया हमारा फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब हम बार लगा देते हैं इसका मतलब सिर्फ हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की, क्योंकि डायरेक्शन तो हमने निकाल ली है कि फोर्स लगती है इस तरफ लगेगी। नाउ हम ये फोर्स तो पहले से ही जानते हैं, पिछले वीडियो से इतनी होती है, अभी हमने सिर्फ वैल्यू निकाली इसकी और यहां पर ऐसे लिख लिया। अब देखिए दिस फोर्स विल एक्ट टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल ट्रेस्ड बाय द चार्ज। ये जो फोर्स होगी ये किस तरफ लगेगी, ये देखिए डायरेक्शन देखिए इसकी, हमेशा सेंटर की तरफ, हमेशा सेंटर की तरफ, हमेशा सेंटर की तरफ। तो ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी जो भी सर्कल ट्रेस किया जा रहा है चार्ज के द्वारा, और इसका एक नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ फोर्स लगती हुई जो हम कहते हैं उसे बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटर की ओर आती हुई ये वही फोर्स है जो हम +1 में कर चुके हैं, यानी कि किसी चीज को अगर धागे से बांध दें और घुमाएं तो सेंटर की तरफ फोर्स लगती है, जिसके कारण वो सर्कल में टिकता है कोई भी ऑब्जेक्ट। अगर इसका रेडियस r हो, सपोज कीजिए इसका सर्कल जिसमें ये घूम रहा है, ठीक है, अगर ये r रेडियस में घूम रहा है सर्कल में, तो अब
हमें +1 में ये पता है सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है। हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r, इस एक्सप्रेशन से दी जाती है, जहां m है मास उस चार्ज का, v क्या है वेलोसिटी, और r क्या होगा रेडियस। रेडियस मतलब कितना बड़ा सर्कल है इसका रेडियस। तो यहां से हमें ये चीज पता लग गई। अब हम क्या बता सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। व्हेन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये क्या बोल रही है, फोर्स ये लग रही है, और सेकंड बोल रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। तो हमें ये पता है कि 1 और 2 से हम ये बता सकते हैं कि इस केस में, यहाँ इस केस में ये जो फोर्स का वेक्टर है, जितनी फोर्स लग रही होगी ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही तो होगी। इसी के कारण तो, इस फोर्स के कारण ही तो सर्कल में मूव कर रहा है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हटा दें और ये फोर्स लगना बंद हो जाए तो कहीं भी अगर वो स्ट्रिंग तोड़ें तो जिस रास्ते जा रहा है ये, उसी रास्ते इसने निकल जाना है। यहाँ पर तोड़ दें ऐसे निकल जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर तोड़ दें उस स्ट्रिंग को तो यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर तोड़ दें तो इस तरफ निकल जाएगा। यानी कि इसको बांध के कौन रख रहा है, इसको कौन यहाँ पर सेंटर की तरफ रख रहा है, हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है, इस चार्ज पर जो फोर्स लग रही है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि QVB इज इक्वल टू हो जाएगा mv²/r। यहां से V कट सकता है, एक V से एक V काट सकते हैं हम, और यहां पर R के लिए सॉल्व कर लेते हैं। R को इस साइड ले जाते हैं, R हो जाएगा mv/qb। इस एक्सप्रेशन को नोट कर लीजिए, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। इससे हमें क्या समझ आता है कि जब भी चार्ज 90 डिग्री पे आएगा, जो हमारा केस 1 था, तो वो एक सर्कल पे, एक सर्कल की तरह लूप करना शुरू कर देगा। वो क्यों करेगा, क्योंकि उस पर फोर्स लग रही होगी, और वो फोर्स ही उसे बाध्य करेगी, उसे मजबूर करेगी कि वो सर्कल में घूमे, एक कर्व में घूमे, और वो फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगी। हमें उस फोर्स का पता है कितनी वैल्यू होती है, और हमें यह भी पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या एक्सप्रेशन होता है। तो हमने उन दोनों को इक्वल किया और फिर रेडियस के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, ये फॉर्मूला रेडियस के लिए सॉल्व कर लिया। तो यहां पर हम कह सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई, इक्वेशन वी कैन मेक फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हम नीचे दी गई ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं, दैट M and V are directly proportional to radius, and Q and B are indirectly proportional। अगर कोई भी चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड में आता है, उसका मास m होता है और वो वेलोसिटी v से जा रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से वेरी करेगा। हम क्या करते हैं, उसका मास बढ़ा लेते हैं। तो जैसे ही मास बढ़ाएंगे रेडियस भी बढ़ जाएगा। अब मास को छोड़ दीजिए, मास को वैसे रहने दीजिए, अब वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तो रेडियस भी बड़ा हो जाएगा, बड़ा सर्कल बनना शुरू हो जाएगा अगर वेलोसिटी ज़्यादा है। अब नीचे आ जाइए, अगर चार्ज बढ़ा दिया तो रेडियस छोटा होता जाएगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही छोटा सर्कल, और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स होगी, मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रांग रखी होगी, उतना ही छोटा हमारा रेडियस होता जाएगा। तो इस तरह से हमें ये एक्सप्रेशन जो है समझ लेना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल के हिसाब से। अब आप ये नोट कर सकते हैं।